एनसी क्लासेस बिले में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। और सभी विद्यार्थियों को आज पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी विद्यार्थियों इस सत्र में एक एक पेड़ लगाने का हम सभी वादा करेंगे और इस पर्यावरण को, इस प्रकृति को अपन सुरक्षित बचाएंगे। आपकी क्लास चल रही थी प्रायिकता, जिसको अपने अच्छे से फिनिश किया है और जो भी प्रॉब्लम थी जिस विद्यार्थी ने कमेंट किया है उस समस्या को समाधान भी कर दिया गया है। और आज अपन वापस नई प्रश्नावली जिसको अपन शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में से 2 सवाल अपन को बोर्ड में दिए आएंगे, जिसमें से आपको एक सवाल वहां पर करना होगा और ये सवाल आपका बड़ा रहेगा, जिसमें आपका 6 नंबर का सवाल आएगा। इस प्रश्नावली का आपका नाम रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इस प्रश्नावली में से 2 सवाल बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं और 2 में से आपको एक सवाल बोर्ड में अटेंड करना होता है और प्रत्येक सवाल 6 नंबर का रहेगा। बोर्ड के हिसाब से आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा 6 नंबर का सवाल यहाँ से आएगा। इस प्रश्नावली में 3 प्रकार की आपको पूछ जाती है। एक समांतर माध्य, बहुलक और तीसरा उनका माध्य। ये 3 सवाल बोर्ड में, इनमें से कोई 2 सवाल हमेशा बोर्ड में पूछते हैं और 2 में से आपको एक सवाल करना होता है और इसका मार्क्स रहता है 6 नंबर। तो संपूर्ण विधि के साथ इस तीनों सवाल को अपन करेंगे और आज अपन जो पढ़ेंगे वो अपन का रहेगा समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के काफी छोटे सवाल भी बनते हैं और कंप्यूटेशन के हिसाब से और भी इस सवाल को कई तरीके से किए जाते हैं, लेकिन 10वीं के बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपको इतने छोटे क्वेश्चन कंप्यूटेशन के हिसाब से नहीं पढ़ना है। आपको समांतर माध्य में 3 इंपॉर्टेंट सवाल है, वही मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा और 3 सवाल पर ही आपका बहस हो जाएगा और तीनों सवाल को ही आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, क्योंकि छोटे सवाल या तो हाफ ईयरली में पूछते हैं या फिर कोई कंप्यूटेशन एग्जाम में इसका सवाल आता है। बाकी बड़े सवाल यहाँ बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। जैसा अपन बात करते हैं, आपको सवाल बोर्ड में दिया हुआ आएगा और बारंबार। वर्ग और बारंबार। जैसे अपन एक वर्ग लेते हैं 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24 और लास्ट अपन का हो जाएगा 24 से 30। अब ये वर्ग आपके पेपर में दिया हुआ मिलेगा और सामने से तो बारंबार है वो भी आपको दी हुई मिलेगी। 6, 8, 10, 9 और 7। ये सवाल आपको पेपर में दिया हुआ आएगा, एक तो वर्ग अंतराल और एक बारंबार। समांतर माध्य की अपन बात करें तो समांतर माध्य की जो सवाल है अपन तीनों विधियों से करेंगे। पहली विधि इसकी रहेगी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी अपन की रहेगी कल्पित विधि और तीसरी अपन की रहेगी पद विचलन। इन तीनों विधियों पर आज अपन बात करेंगे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि। इनमें से प्रत्यक्ष विधि है, इसमें अपन को थोड़ा गुणा बड़ा करना पड़ता है, जबकि कल्पित और पद विचलन विधि में आपको जो गुणन करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी इजी हो जाती है। तो इसी सवाल को अपन सबसे पहले करेंगे प्रत्यक्ष विधि से।
तो अपन को सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पर ऊपर हेडिंग लगाना है मध्यमान। ये अपन का टॉपिक रहेगा कौन सा, मध्यमान। इसका अपन नाम कह सकते हैं FI और इसका अपन कह सकते हैं XI। अब मध्यमान कैसे निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा समांतर माध्यम में। मध्यमान निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है, दोनों संख्याओं को जोड़कर अपन जब 2 का भाग करते हैं तो वो अपन का मध्यमान आ जाता है। जैसे 0 और 6, 6 इसका आधा हो जाएगा 3, 6 और 12 18 इसका हो जाएगा 9, 18 और 12 30, 30 के आधे हो जाएंगे 15, 18 और 24 ये अपन क्या हो जाएंगे 42 और इसका आधा हो जाएगा 21 और इसका हो जाएगा 27। इसी प्रकार ये अपन का मध्यमान निकल जाएगा। और यदि यहाँ पर अंतराल समान है तो अपन एक मध्यमान निकालकर फिर इसको आराम से इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए 0 और 6 का मध्यमान 3 होता है और यहाँ पर अंतराल 6 का है तो अपन सब में 6 जोड़ देते हैं। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21 और 21 और 6 27। ये अपन का हो जाएगा मध्यमान। अब यहाँ पर हो जाएगा FI XI, मतलब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 6 को 3 से गुणा करोगे 18, 8 को 9 से गुणा करोगे 72, 15 को 10 से गुणा करोगे 150, 9 को 21 से गुणा करोगे तो 9, 9 2 18 और इसको गुणा करोगे 7 को 27 से, ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा 14/18। इसी प्रकार इस विधि में ये अपन की विधि रहेगी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में सबसे अधिक आपको गुणा का ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप बोर्ड में सवाल करते हो तो एक तो मध्यमान को और तो ये गुणन प्रक्रिया है FI XI, इसको आपको अच्छी तरह से देख लेना है क्योंकि यह 6 नंबर का सवाल है बोर्ड में। यदि आप 6 नंबर के सवाल गलत करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अब जो सिग्मा FI है उसका अपन नाम लेंगे सिग्मा FI। अब इसकी अपन टोटलिंग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 14 और 9 23 और 7 30, 3 जगह 4, इसका मान हो जाएगा अपन का 40। और फिर अपन इसकी टोटलिंग कर देंगे। इसकी टोटलिंग हो जाएगी 8 और 2 10, 19 और 9 28, 2 और 1 3 10, 5 15 और 8 23, 23 और 8 31, 3 और यहाँ जाएगा 4 5 और 6। इसकी टोटलिंग हो जाएगी अपन का 618। इसका अपन नाम दे देंगे सिग्मा FI XI। इसकी टोटलिंग हो गई 40, इसकी टोटलिंग हो गई 618। इस टोटलिंग को विशेष रूप से ध्यान देना बोर्ड में भी और इस पर भी। अब इसका माध्य घात सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। सिग्मा FI XI अपन के पास में है 618 और ये अपन का हो जाएगा 40। 618 बटा 40। अब इसको अपना 2 से काट भी सकते हैं तो ये अपन का हो जाएगा 309 और इसका हो जाएगा 20। अब इसको 309 में अपन 20 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 से कम 20, पीछे बचेंगे 10, हो जाएगा 9, 109। 20 का भाग इसमें हो जाएगा 5 बार, पीछे बचेगा 9, 90, 20 का 80, पीछे बचेगा 10 0 और 20 का 100। इसका मान आ जाएगा 15.05। 15.05।
ये अपन की विधि रहेगी समांतर माध्य की प्रत्यक्ष विधि। ये वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ मिलेगा पेपर में, बारंबार आपको दी हुई मिलेगी। प्रत्यक्ष विधि और समांतर माध्य का नाम आते हैं आपके दिमाग में। पहला मान होना चाहिए मध्यमान। कौन सा मान? मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़कर इसमें 2 का भाग देना है। जैसे 0 और 6 होते हैं, 2 का भाग लगाया 3, और 12 और 6 होते हैं 18, 18 में 2 का भाग 9। इस प्रकार इस विधि को संपूर्ण तरीके से अपन 6 नंबर जो बोर्ड में सवाल आएगा उसको आप आराम से कर सकते हैं। ध्यान इस विधि में आपको यही रखना है कि इसकी जो गुणा है वो आपको सही करना है। तो मेरे हिसाब से ये जो संपूर्ण प्रत्यक्ष विधि है समांतर माध्य की आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक तो मल्टीप्लाई में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, बाकी इस विधि ज्यादा कोई कठिनाई बताने वाले नहीं है। समांतर माध्य की बात करें तो आगे अपन एक सवाल देखेंगे। इसकी दूसरी विधि रहेगी कल्पित माध्य। यह भी समांतर माध्य की दूसरी विधि है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य में जैसे अपन सवाल देखते हैं वर्ग और बारंबार, वर्ग और बारंबार। जैसे वर्ग अंतर लेते हैं अपन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसी में अपन बारंबारता की बात करें तो इसकी बारंबारता आपको ये भी मिलेगी बोर्ड में। जैसे 6, 10, 13, 7 और 4। ये दोनों चीजें आपको बोर्ड में पेपर में दी हुई मिलेगी और इसको आपको सही तरीके से कॉपी में फिलअप करना है। अब कल्पित माध्य की बात करें तो वही विधि सबसे पहले आपको मध्यमान निकालना है। ये 3 तरीके आपको सेम रहेंगे तीनों विधियों में। मध्यमान, मध्यमान कैसे निकालते हैं वो अपन देख चुके हैं पिछले सवाल में। एक बार फिर जैसे 0 और 10 का होता है 5, फिर दोनों में अंतराल 10 का है तो अपन 10 की इसको जोड़कर आराम से इसको ले सकते हैं। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 10 35 और 35 और 10 45। आप आराम से इसको देख सकते हैं। जैसे 20 और 30 50 होते हैं, 50 के आधे 25। ये मध्यमान आपको समझ में आ गया होगा। अब कल्पित माध्य, कल्पित माध्य में आपको ध्यान ये रखना है कि कभी कभी बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें कल्पित माध्य का जो मान होता है वो दे रखा होता है कि ये आपको कल्पित मान मानना है। और यदि दे नहीं रखा होता है तो आप इस मध्य मान में से कोई भी एक मान आप आराम से इसको ले सकते हैं। लेकिन यदि पेपर में मान दे रखा है तो आपको वही मान लेना है। जैसे बात करते हैं अपन कल्पित माध्य जैसे 25 मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे a बराबर 25। तो आपको क्या करना है? कल्पित माध्य के अनुसार पे ध्यान रखना आपको di बराबर xi माइनस a, ये आपको याद रखना है। di बराबर xi माइनस a। अब इसमें आपको क्या करना है कि कल्पित माध्य अपने 25 माना, इसका मान a का मान अपने 25 माना। तो इसमें क्या करना है? 25 है, इसे पूरी लाइन में से एक एक में से घटाना। जैसे 5 में से 25 घटाओगे -20, 15 में से 25 घटाओगे -10, 25 में से 25 घटाओगे 0, 35 में से 25 10, 45 में से 25 और 20। ये आपको समझ में आ गया होगा। जो अपन मान मानते हैं प्रत्येक संख्या में से वापस उसमें घटाना है। ध्यान देना घटाते समय आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fi और di। ये लाइन एक बार वाली फिक्स रहेगी तीनों विधियों में। fi di क्या होता है? ये तो अपन का fi है और ये अपन का हो जाएगा di। इसको करना है गुणा। 6 को 2 से गुणा करोगे 12,
120, 10 को 10 से गुणा करोगे -100, 13 को 0 से गुणा करोगे। यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 13 को 0 से गुणा करते समय 13 लिख देते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। 7 को 10 से गुणा करोगे 70 और 4 को 20 से गुणा करोगे 80। अब ये आपकी संख्या आ जाएगी, आधी संख्या माइनस में आएगी, आधी संख्या प्लस में आएगी। अब दोनों संख्या को काउंट करना, माइनस के कितने हैं और प्लस के कितने हैं। यदि अपन बात कर लेते हैं माइनस के हो जाएंगे अपन के पास में 220 और प्लस की बात करें तो 7 और 8 15 लगभग हो जाएंगे 150। ये हो जाएंगे अपन के 150। अब माइनस के ज्यादा है तो यहाँ पर भी प्लस में माइनस बचेगा, कितने ज्यादा है तो अपन देखते हैं 70। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा FIDI बराबर -70। माइनस के ज्यादा है तो यहाँ माइनस लिख देना, प्लस के ज्यादा तो आपको वहां पर प्लस लिखना। सिग्मा FI और D हो जाएगा माइनस के 70। अब इसकी अपन टोटलिंग करते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा FI, इसका मान हो जाएगा आपके पास में 6 3 9 और 7 छोड़ा और 4 20 2 3 4 और 40, इसका विपरीत मान हो जाएगा 40। अब आपको ध्यान देना है, ये तो आपका सिग्मा FI आ गया, ये आ गया आपका सिग्मा FI और DI। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका सूत्र हो जाएगा कल्पित माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। अब इसकी बात करें, ए अपने 25 माना था, 25 प्लस FI हो जाएगा -70 और बटे 40। इसको अपन 0 से 0 काट सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 का भाग अपन देंगे 7 में, ये हो जाएगा एक बार। उसके बाद में 4 का भाग 7 में देंगे एक बार, पीछे बचेगा 3 पॉइंट हो जाएगा 728, पीछे बचेगा 2 और 0 20। फिर इसमें से आप घटाकर आराम से इसका उत्तर अपन निकाल सकते हैं। तो ये अपन के समांतर माध्य की दूसरी विधि रहेगी कल्पित माध्य। कौन सा माध्य? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य में आपको यही ध्यान रखना है कि जब पेपर में कल्पित माध्य का मान दे रखा होता है उसे आपको वही मान लेना, और यदि मान दे नहीं रखा होता है तो वो मान आपको इसी मध्य मान में से किसी एक को आप मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से कोई भी एक मान आप आराम से चूज कर सकते हैं। जैसे आपने इसमें से 25 का मान लिया है तो अपन पूरी संख्या में से प्रत्येक संख्या में से आपको 25 घटाना। 5 में से 25 -20, 15 में से 25 -10, 25 में से 25 0। फिर आपको इसी संख्या से गुणा करना है और गुणा करते समय आपको विशेष रूप से इस लाइन का ध्यान रखना है, क्योंकि जब विद्यार्थी 13 को 0 से गुणा करते हैं यहाँ पर 13 लिख देता है, जिस वजह से आपका उत्तर गलत आ सकता है। तो ये आपकी समांतर माध्य की दूसरी विधि रहेगी कल्पित माध्य। वर्ग अंतराल बारंबारता आपको बोर्ड में दी हुई मिलेगी। सबसे पहले जो मध्य मान निकालना है, समांतर माध्य के तीनों विधियों में आपको मध्य मान निकालना है। फिर समांतर माध्य की जो पहली विधि हमने प्रत्यक्ष की थी और ये आपकी दूसरी रहेगी कल्पित माध्य। कल्पित माध्य सूत्र हो जाएगा DI बराबर XI माइनस A। फिर गुणा करने में ये लाइन अपन की फिक्स रहेगी। तो सभी विद्यार्थियों को यह सवाल समझ में आ गया होगा, और फिर भी जब आप कुछ सॉल्व करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि भाई इस विधि में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो फिर भी इस प्रकार से कोई भी समस्या रहती है तो आप हमारा कमेंट कर सकते हैं कोई भी नंबर पर, जो मैंने आपको काफी समय से बता दिया है। और अधिक से अधिक पूरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ताकि अधिक से अधिक आपको जुलाई तक जो नए सेशन के बच्चे प्रमोट होगा 10वीं, ये जो क्लास है सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो हाल ही के दिनों में तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 23 जून को 10वीं का एग्जाम देंगे। अब समांतर माध्य की एक विधि और बची है, जिस विधि का नाम है पथ विचलन। अधिकांश जो बोर्ड में पूछते हैं, अधिकांश विधि में कल्पित माध्य सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और कल्पित माध्य की जो विधि है वही आपकी बार आने का पूरा चांस है। तो कल्पित विधि की जो अभ्यास है आपको आराम से करना है, और यह आपका जो सवाल रहेगा बोर्ड में 6 नंबर का। इसलिए इस विधि में कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। यह आपका पेपर का आखिरी सवाल होगा और सबसे इजी सवाल होगा।
अब अपन की तीसरी विधि रहेगी कल्पित माध्य आपने कर ली, समांतर माध्य विधि की पटिश विधि आपने कर ली। अब अपन की रहेगी तीसरी विधि पद विचलन। अब पद विचलन में बोर्ड में जब कोई विधि का नाम देता है उसी समय आपको विधियां करनी है। यदि वो विधि का नाम नहीं देता है तो आप तीनों में से कोई भी विधि कर सकते हैं। चाहे पटिश विधि आपको आती है वो कर सकते हैं, पद विचलन और कल्पित, तीनों में से आप कोई भी विधि कर सकते हैं। लेकिन यदि विधि का नाम नहीं दे रखा है और यदि दे रखा है तो आपको उसी विधि से करना है। अब जैसे सवाल लेते हैं पद विचलन का, यहाँ पर हो जाएगा वर्ग, अंतराल और यह हो जाएगी अपन की बारंबार। तो समांतर माध्य में आप कोई भी विधि करोगे उत्तर सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि पटिश विधि में अलग आएगा, कल्पित नहीं, तीनों विधियों में एक ही उत्तर आएगा। जैसे पिछला सवाल में वापस हो रहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता हो जाएगी 6, 10, 13, 7 और 4। अब पद विचलन में क्या करना है? पहले तो वही करना है आपको जो आप सभी विधियों में करते हैं, मध्यमान। सबसे पहले क्या निकालना है? मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं? इसका हो जाएगा 0 और 10 के आगे 5, फिर 10 का अंतराल है तो 15, 25, 35 और 45। जैसे 40 और 50 90 होते हैं, 90 के आगे हो जाएंगे 45, 30 और 40 के 70, 70 के आगे हो जाएंगे 35। अब पद विचलन में क्या करना है? आप ये भी यदि आपको आराम से समझना है तो इस विधि को आप वापस कर, जैसे di बराबर xi माइनस a, ये अपन कर सकते हैं। ये अपने कैसे निकालते हैं पिछले सवाल में अपन देख चुके हैं कि कोई भी इसमें से एक को मानना है और यदि पेपर में दे रखा होता है तो आप उसी को मान सकते हैं। जैसे अपने a का मान 25 माना तो 25 पूरा में से घटा दो, 5 में से 25 माइनस 20, इसका हो जाएगा माइनस 10, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 10 और यहाँ पर 20। अब आपको क्या करना है? पर इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे अपन। ui बराबर di बटा h, ui बराबर di बटा h। ये थोड़े फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और अब आपको क्या करना है? इस पंक्ति में जो अंतराल होता है, जैसे 0 से 10, 10 का अंतराल है, तो इस पूरी पंक्ति में आपको 10 का देना है भाग। जैसे माइनस 20 में 10 का भाग दोगे माइनस 2, माइनस 10 में 10 का भाग देंगे माइनस 1, 0, 1 और 2। अब यहाँ पर हो जाएगा ui बटा fi, ui बटा fi। एक गुना में यह लाइन फिक्स रहेगी। 6 को 2 से गुणा करोगे माइनस 12, 10 को 1 से गुणा करोगे माइनस 10, 13 को 0 से गुणा करोगे 0, 7 को 1 से गुणा करोगे 7 और 4 को 2 से गुणा करोगे 8। अब अपन देखते हैं माइनस क्या हो जाएंगे 12 और 10 22 और इसके हो जाएंगे 15। अब 22 में से आप 15 घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 7 किसका हो जाएगा? माइनस के घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 7। यहाँ हो जाएगा सिग्मा fi ui बराबर माइनस 7 और ये अपन का हो जाएगा सिग्मा fi, ये अपन का हो जाएगा 6 3 9, 7 16 और 4 20, 2 3 4 और इसके हो जाएंगे 40। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पद विचलन माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi गुणा h। और a अपन को मालूम है, a अपन के पास में है, a अपन ने लिया था 25 प्लस fi ui अपन के पास में माइनस 7, इसका हो जाएंगे 40 और इंटू में x का मतलब होता है यहाँ पर अंतराल कितने का है, वो अपन का हो जाएगा h। अंतराल अपन के पास में है 10। अब जब इन कोष्टक को अपन खोलेंगे तो अपन इसको इसका पास कर सकते हैं। जैसे 25 प्लस
-7/4 स्क्वायर से हम ले सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 अपन यहाँ से काट सकते हैं। कॉस्ट कॉल कर यहाँ हो जाएगा -7/4, यहाँ हो जाएगा 25 के 25, प्लस और माइनस हो जाएगा -4 का भाग अपन साथ में देंगे तो 4 का भाग साथ में एक बार, पीछे बचेगा 3, 30 7 चौक 30 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28, पीछे बचेगा 2 और 20। अब 25 में से आपको ये घटाना है और घटाने के बाद जो आपका उत्तर है वो आपको 23 में मिल जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 25 में 1 घटाओगे 24 और 24 में से 0.75 आप वापस निकालोगे 7/5, तो ये हो जाएगा अपन का 23.25, 23.25 ये अपन का उत्तर रहेगा। तो पद विचलन विधि थोड़ी लंबी है, यदि बोर्ड में आपका सवाल सीधा विधि समांतर माध्यिका पूछता है तो आप तीनों में से कोई भी विधि कर सकते हैं, लेकिन यदि वो पद विचलन का कह दें तो आपको पद विचलन की विधि करनी पड़ेगी। एक बार मैं वापस इसको रिवाइज कर रहा हूँ। वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ मिलेगा, बार आपको दी हुई मिलेगी, मध्य मान आपको निकालना है। कैसे निकालना है अपन 2-3 सवाल में कर चुके हैं। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आपको 2 का भाग लगाना, तो इसमें पूरा निकल जाएगा मध्य मान। इसको जोड़कर 2 का भाग, इसको जोड़कर 2 का भाग, और यदि सीधा निकालना है तो इसमें आप 1 निकाल दो, 5 आ गया। अब अंतराल खाने का 10 का सब में 10 जोड़ दो, 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35 और 35 10 45। फिर डीए कैसे निकालते हैं कि इसमें से एक मान मध्य मान में से लेते हैं। या तो बोर्ड में प्रश्न में दे देगा, नहीं देगा तो अपन को एक मान में से लेना और ये मान पूरी पंक्ति में से घटाना, प्रत्येक संख्या में से आपको घटाना है। जैसे 5 में से 25 -20 -10 0, यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 20। फिर इसी पूरी पंक्ति में से अपन वर्ग अंतराल का भाग देंगे तो अपन का हो जाएगा DI। इसी प्रकार यह हो जाएगा। फिर इसी पंक्ति को अपन वर्ग से करेंगे गुणा और फिर इसको जोड़कर प्लस प्लस जोड़ेंगे अपन और माइनस माइनस जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा -7। फिर आपको यह फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और फिर इसको आराम से इसको सॉल्व कर देते हैं। एग्जाम में अधिकांश बच्चे होते हैं इसको यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, आपका नंबर भी कट जाता है। और फिर यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि संख्या माइनस में है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस का ध्यान रखना। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं प्लस का प्लस भी रख देते हैं, जिसकी वजह से इसका अंतिम में उसका उत्तर गलत आ जाता है। तब आपको ध्यान देना है समांतर माध्यिका जो 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि, तीनों मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। और ये तीनों विधियां आपकी बात कल्पित माध्यिका जो विधि है जो 30 जून को एग्जाम होने वाला है, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी विधि लंबी होती है, लेकिन इसका अभ्यास करना, ऐसा नहीं इसका अभ्यास नहीं करें। यदि बोर्ड में आपको पद विचलन का दे देगा तो आपको पद विचलन से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो तीनों विधियां आपको समझ में आ गई होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप इस वीडियो को स्लो करके आगे पीछे करके इसको आराम से वापस समझ सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसको कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, आपकी जो समस्या है तुरंत सॉल्व कर दी जाएगी। तो ये प्रत्येक विधि की तीनों विधियां जो आपके बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, और ये तीनों विधियां आपको आराम से किताबों में जो सवाल दिए गए उसका अभ्यास करना है। और कंफर्म है अब की बार माध्यिका का सवाल जरूर आएगा, समांतर माध्यिका का सवाल जरूर पूछेगा। 2 सवाल आएंगे, 2 में से आपको एक ही सवाल करना है, और दोनों सवाल में से जो आपको अच्छा लगता है या तो वो समांतर माध्यिका पूछेगा या फिर बहुलक का पूछेगा या फिर माध्यिका पूछेगा। लेकिन समांतर माध्यिका जो तीनों सवाल है वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए गए, इसका आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। अब अपन का दूसरा जो टॉपिक रहेगा बहुलक। दूसरा आपका टॉपिक रहेगा बहुलक। बहुलक का जो सवाल है पिछले 2019 के पेपर में पूछ चुका है, तो आपकी बार बहुलक का और माध्यक दोनों में वापस रिपीट होने का अधिक चांस रहता है। तो बहुलक की यदि अपन बात करें तो बहुलक यदि बोर्ड में आता है, यदि आप बहुलक के सवाल आप सॉल्व करते हैं तो बहुलक का टॉपिक होगा आपका सबसे इजी टॉपिक रहेगा, क्योंकि
यदि किसी एग्जाम में बहुलक का टॉपिक आता है तो बहुलक में ज्यादा कोई इतना हार्ड सवाल होता नहीं है बहुलक का, और बहुत ही इजी वे में इसको अपन कर सकते हैं। यदि आपको बोर्ड में बहुलक का सवाल आता है तो सभी बच्चों को बहुलक ही करना चाहिए, क्योंकि बहुलक का जो सवाल होता है बहुत ही इजी रहता है। जैसे ये सवाल है वर्ग और यहां पर हो जाएगी बारंबार। वर्ग और बारंबार, जैसे वर्ग यहां पर हो जाएगा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और यहाँ पर बारंबार हो जाएगी 26, 44, 26, 30 और 1। अब अपन को पूछेगा इसका बहुलक ज्ञात कीजिए, तो ये आपको दिया हुआ मिलेगा बोर्ड के पेपर में, और ये भी आपको बोर्ड के पेपर में दिया हुआ मिलेगा। और बहुलक में ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना समांतर माध्यम में आपको सॉल्व करना होता है, इतना बहुलक में कोई झंझट नहीं है। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसमें इस पंक्ति को देखना है और इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको दिखाई दे रही है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 44। इसमें आपको इस प्रकार बहुलक वर्ग आप खींच सकते हैं याद रखने के लिए, और ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। फिर आपको लिखना है कि यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता 44 है, अतः इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा इसके सामने वाला 40 से 55, 40 से 55। बहुलक का सवाल पूरा फॉर्मूला पर डिपेंड करेगा। अब आपको ध्यान देना है ये अपन का बहुलक वर्ग है, और जो 40 है ये अपन का हो जाएगा n। क्या हो जाएगा l, और दोनों के बीच में जो अंतराल है वो अपन का हो जाएगा h। क्या हो जाएगा h, और ये जो है ये अपन का हो जाएगा f1। 1 से पहले ये f0 और 1 के बाद ये अपन का हो जाएगा f2। इस प्रकार आप बोर्ड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप याद रखना है कि ये f1 होता है, 1 से पहले ये f0 होता है और 1 के बाद ये f2 होता है। ये सबसे अंतिम तो संख्या होती है निम्न सीमा, ये अपन की हो जाएगी l, और ये अपन का अंतराल हो जाएगा h। 55 को h नहीं मानना है, अंतराल होगा h। अब ये आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, यहाँ पर l बराबर 40, h बराबर अंतराल कितने का है 15 का, f1 बराबर 44, f0 बराबर 20 और f2 बराबर 26। अब इसका फॉर्मूला रहेगा बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर l अपन के पास में है 40 प्लस f1 अपन के पास में है 44, f0 अपन के पास में है 20। 2f1 का मतलब होता है जो f1 है उसको 2 से गुणा कर दो। f1 अपन के पास में 44 से 2 से गुणा कर हो जाएगा 88।
माइनस F0 अपन के पास में 20 और F2 अपन के पास में है 26 और गुणा में H, तो H अपन के पास में है, अंतराल है अपन के पास में 15। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 44 में से आप 20 निकालोगे तो पीछे हो जाएंगे आपके 24। फिर इस संख्या में से दोनों घटानी, इस संख्या में से ये दोनों घटानी, जैसे 81 में से 46 आप घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पीछे 42, तो यहाँ हो जाएगा 42 और गुणा 15। अब इसको आप काट भी सकते हैं, जैसे 6 से काट सकते हैं 4 बार और यहाँ हो जाएगा 7। अब ये ऊपर नीचे और नहीं घटेंगे तो अपन इसको लिख सकते हैं 40 प्लस इसको 3 से गुणा कर दो 15 तो 60/7। ये अपन का हो जाएगा 40 प्लस 7 का भाग 60 में 8 बार, पीछे बचेगा 4, 40 5 और इस प्रकार इसको आप काउंट कर सकते हैं 40 और 8 48।